हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास आर्ट पेपर के इतिहास मॉडल सेट 1 पे, जो कि दोस्तों बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित मॉडल सेट हैं। यह देख सकते हैं आप, विषय कोड भी दिया हुआ है, तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो आप अगर नए हैं इस चैनल पर, तो इस चैनल को जल्द ज्वाइन कर लें एग्ज़ाम तक। इसके बाद दोस्तों आप जो भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें अनसब्सक्राइब करें, आपके हाथ में है। तो उम्मीद करते हैं कि आप एग्ज़ाम तक इसे ज्वाइन कर लें और जितना भी मॉडल सेट दे रहे हैं दोस्तों, आप उसको बढ़िया से बारीकी से देख लें। दोस्तों आपको उम्मीद करते हैं कि 400-500 में दोस्तों 350 प्लस ही आएंगे, तो यह मेरा वादा है। और ऑब्जेक्टिव में दोस्तों 250 प्लस ही आएंगे पूरा अगर आप देख लेते हैं। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक को। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, हिस्ट्री का है। कुल 100 प्रश्न है दोस्तों, समय बहुत कम है इसलिए थोड़ा फास्ट में खींचेंगे, आंसर ही देते जाएंगे। तो चलते हैं, इसका पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, यानी कि खोज किसने किया था। S.N. राय, बी दयानंद साहनी दयाराम साहनी है दोस्तों, C.B.K. थापर, और डी राखल दास बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन यानी कि खोज जो किया था दोस्तों, वो थे राखल दास बनर्जी। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं कि हल से जूते खेत के साक्ष्य किस हड़प्पा संस्थान से मिले हैं। ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी कालीबंगन, और इनमें से कोई नहीं। तो हल से जूते जो खेत हैं दोस्तों, यानी खेत जो जोतते हैं वो हल से जूते सबसे पहले जो मिला था हड़प्पा स्थल में, वो कहाँ पे मिला था। तो मिला था दोस्तों कालीबंगन में। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। हल से जूते खेत का साक्ष्य मिला कालीबंगन, कहते हैं ना काली मिट्टी। तो इस तरह आप जोड़कर याद रख लीजिएगा। कहता है हड़प्पाई मुहर मुख्यतः किससे बनी थी। ए बलुआ पत्थर से, बी सेलखड़ी पत्थर से, सी संगमर से, और डी सोना से। तो हड़प्पाई मुहर जो था दोस्तों, वह किससे बना था। तो सेलखड़ी पत्थर से बना था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हड़प्पा स्थलों से किन जंगली जानवरों की हड्डियां मिली हैं। ए बड़ा यानी सुअर, बी हिरन, सी घड़ियाल, और डी इनमें से सभी। तो हड़प्पा स्थलों से जो जंगली जानवरों का हड्डी मिला था दोस्तों, उनमें हिरन था, सुअर था, घड़ियाल था, यानी सभी का था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनकों को छेद करने के विषय उपकरण किस स्थल पर मिले हैं। ए धोलावीरा, बी लोथल, सी चंदूदरो, और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है सभी। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया के लेख में वर्णित हाजा पक्षी का संबंध किस स्थान से है। ए दिलमुन, बी मेलुआ, सी मंगान, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है मेलुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। मेसोपोटामिया के लेख में वर्णित हैं हाजा पक्षी दोस्तों मेलुआ से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ए सतलज, बी सिंधु, सी ब्यास, और डी रावी। तो हड़प्पा जो दोस्तों स्थित है, यह रावी नदी पे स्थित है। तो इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। ए कर्निघन, बी मार्शल, सी कर्जन, और डी विलियम जोन्स। तो भारतीय पुरातत्व का जो पिता कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है कर्निघन को। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है 1830 के दशक में ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ किसने निकाला। ए जेम्स प्रिंसेप, बी व्हीलर, सी मार्शल, और डी कनिंघम। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप। इस ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों सबसे पहले इसी ने लिपि को पढ़ा था। क्या पढ़ा था दोस्तों, लिपि को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना किस देवता से की गई है। ए कुबेर, बी वरुण, सी इंद्र, और इनमें से सभी। तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की जो तुलना की गई है दोस्तों, वह किस देवता से
तो दोस्तों इंद्र से भी की है, वरुण से भी की है, कुबेर से भी की है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इंद्र दोस्तों युद्ध का देवता, वरुण वायु का देवता, कुबेर धन का देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ था? ए मौर्य काल, बी कुषाण काल, सी गुप्त काल और डी इनमें से कोई नहीं। तो सुदर्शन जो झील है दोस्तों, इनका निर्माण जो है मौर्य काल में हुआ था। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। आप दोस्तों इस तरह याद रखिएगा, सुदर्शन ऊपर रेप दिया हुआ है, इसी तरह जिसमें भी रेप रहेगा उसको मान लेंगे, जैसे मोर में दिया हुआ है। नेक्स्ट है तमिल संगम साहित्य में उल्वर किसे कहा जाता था? ए दास को, बी हलवाहा को, सी जमींदार को और डी व्यापारी को। तो टलवर किसे कहा जाता था दोस्तों तमिल संगीत साहित्य में? तो इनका राइट आंसर है हलवाहा को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। जो दोस्तों खाना सब बनाता है, मिठाई सब बनाता है, वही हलवाहा। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ए वानवट, बी कालिदास, सी कौटिल्य और डी मेगास्थनीज। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे दोस्तों वो थे कौटिल्य। इन्हीं का नाम चाणक्य भी कहते, क्या दोस्तों? चाणक्य दोस्तों भी इन्हीं को कहते हैं। और दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक, अर्थशास्त्र के पिता कहते हैं हेरोडोटस। तो सॉरी दोस्तों, अर्थशास्त्र के पिता किसे कहते हैं? आप कमेंट में जरूर इनका राइट आंसर दीजिएगा। इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों अमित्य सेन होगा। क्या होगा दोस्तों? अमित्य। यहाँ पे आपको पहले से लिख देते हैं, क्या होगा? अमित्य सेन होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामत किस नियुक्ति की जो नियुक्ति है उसको किसने की थी? ए चाणक्य, बी कनिष्ठ, सी अशोक और डी समुद्रगुप्त। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है अशोक ने की थी। नेक्स्ट है श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? ए पंचाल, बी कौशल, सी काशी और डी अंग। तो श्रावस्ती जो है दोस्तों, श्रावस्ती यह दोस्तों पंचाल किसका दोस्तों? सॉरी पंचाल कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कनिष्ठ का राज्यारोहण कब हुआ? ए 78 ईस्वी में, बी 57 ईसा पूर्व, सी 321 ईसा पूर्व और डी 320 ईसा पूर्व। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों है 78 ईसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों पाणिनि ने किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की? ए महाभाष्य, बी अष्टाध्यायी, सी धर्मसूत्र और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पाणिनि ने जिस व्याकरण ग्रंथ की रचना की है दोस्तों वह है अष्टाध्यायी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है कुंती और निषादी के लेखक कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी महाश्वेता देवी, सी प्रेमचंद और डी महादेवी। कुंती और निषादी के जो लेखक हैं दोस्तों वह है महाश्वेता देवी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है हिंदी दिम्बा किसकी पत्नी थी? ए अर्जुन की, बी भीम की, सी घटोत्कच की और डी कर्ण की। हिंदिमा की जो पत्नी है दोस्तों, यह पत्नी किसकी है? तो यह पत्नी है भीम की। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल और दोस्तों अर्जुन ये सभी भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 भाई थे ना, सभी भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पुरुष सूक्त किस वेद का हिस्सा है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद और डी अथर्ववेद। तो पुरुष सूक्त जो है दोस्तों यह किस वेद की हिस्सा है? तो ऋग्वेद के। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद और सबसे नया वेद आपको बताना है दोस्तों कौन सा है। इन्हीं चारों में से एक है। तो सबसे पुराना ऋग्वेद है और सबसे नया आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है जरथुष्ट्र कहाँ के चिंतक थे? ए ईरान, बी रोम, सी यूनान और डी चीन। तो जरथुष्ट्र जो थे चिंतक दोस्तों यह पूछ रहे हैं कहाँ के थे? तो ईरान के थे। नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है? ए 12, बी 24, सी 32 और डी 64। तो दोस्तों इनका राइट आंसर जो है 64 है। कितना? 64। नेक्स्ट है बुद्ध की शिक्षाएं किस पिटक में रखी गई थी? ए विनय पिटक, बी अभिधम्म पिटक, सी सूत पिटक और डी इनमें से सभी।
तो दोस्तों बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं दोस्तों वह पूछ रहे हैं किस पिटक में, तो शुद्ध पिटक में रखी गई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजित केशकम्बलिन किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित थे? ए आजीवक, बी लोकायत, सी जैन और डी बौद्ध। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है लोकायत। इस ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? ए लुम्बिनी, बी सारनाथ, सी बोधगया और डी कुशीनगर। तो बुद्ध की जो मृत्यु है दोस्तों यह कुशीनगर में हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ए सिद्धार्थ, बी राहुल, सी वर्धमान और डी जमाली। तो बुद्ध के जो बचपन का नाम था दोस्तों वह सिद्धार्थ था। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। यह उनके बेटा का नाम था राहुल। उसके बाद जमाली उनके फर्स्ट जो शिष्या थी दोस्तों वह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, कह रहे हैं किसके कहने पे बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दी? ए आनंद, बी उपाली, सी देवव्रत और डी राहुल। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है आनंद ने कहा था तभी। नेक्स्ट है कोलकाता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुई? ए 1814, बी 1834, सी 1851 और डी 1854। तो इंडियन म्यूजियम की जो स्थापना कोलकाता में हुई थी दोस्तों ये 1814 में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है अशोक के आदेश से किस संप्रदाय के संतों के लिए बराबर की गुफाएं बनाई गई थी? ए लोकायत, बी आजीवक, सी बौद्ध और डी इनमें से सभी। तो इनका राइट आंसर है आजीवक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे हैं किताब उल हिंद में कितने अध्याय हैं? ए 12, बी 24, सी 67 और डी 80। तो किताब उल हिंद में जो अध्याय हैं दोस्तों वह कितने हैं? तो 80 हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है फारसी और अरबी भाषा के अलावा अल बुरूनी को किस भाषा का ज्ञान था? ए सीरियाई, बी हिब्रू, सी संस्कृत और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा सभी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी इल्तुतमिश और डी बलबन। तो इबन बतूता जो है दोस्तों भारत जो आया था दोस्तों जब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कह रहे हैं कि फ्रांसीसी जोहरी जियो बैटिस्टा टेबनियर ने कितनी बार भारत की यात्रा की? ए 2, बी 4, सी 6 और डी 10। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है 6 बार। नेक्स्ट है फ्रांसवा बर्नियन कितने वर्षों तक भारत में रहा? ए 3, बी 6, सी 9 और डी 12। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों 12 बार, 12 वर्ष रहा था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ए पुरी, बी कटक, सी भुवनेश्वर और डी मथुरा। तो जगन्नाथ मंदिर जो स्थित है दोस्तों पुरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है अलवार किस देवता की उपासना करते थे? ए ब्रह्म, बी शिव, सी अग्नि और डी विष्णु। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है विष्णु की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन नैनार संत नहीं है? ए कर इक्कल ममैयार, बी सुंदरार, सी अपार और डी अंडाल। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों वो है अंडाल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है ख्वाजा मुईदुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? ए दिल्ली, बी अजमेर, सी पटना और डी बिहार शरीफ। तो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती का जो बंदरगाह स्थित है दोस्तों वह अजमेर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो किसके अनुयायी थे? ए निजामुद्दीन औलिया, बी मुईनुद्दीन चिश्ती, सी नसीरुद्दीन चिराग ए देहली और डी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो अमीर खुसरो किसके अनुयायी थे दोस्तों? तो ये जो अनुयायी थे यह निजामुद्दीन औलिया के थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है।
दोस्तों बख्तियारपुर जो स्थित है पटना से पहले वह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर ही हैं। और दोस्तों इन्हीं के याद में दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था दोस्तों, जो कि नीम रखा दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है 1469 में पंजाब के ननकाना गांव में किसका जन्म हुआ था? ए गुरु नानक, बी कबीर, सी अंगद और डी अर्जुन देव। तो गुरु नानक ननकाना गांव में जो पंजाब के ननकाना गांव है दोस्तों, यहाँ पे गुरु नानक जी का जन्म हुआ था 1469 में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों अर्जुन देव दोस्तों ये 5वें गुरु थे, 5वें दोस्तों गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु अर्जुन देव और डी गुरु अंगद। तो खालसा पंथ की जो स्थापना की है दोस्तों वह थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है सूफी संतों के लिखे हुए पत्रों का संकलन क्या कहलाता है? ए तज़किरा, बी मलफूजात, सी मकतूबात और डी कफ्फ उल महजूब। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मकतूबात। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की? ए कर्नल कॉलिन मैकेंजी, बी कर्निघम, सी मार्शल और डी डोमिंगो पेज। ऑप्शन नंबर इनका जो राइट आंसर है वो है कर्नल कॉलिन मैकेंजी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? ए राम राय, बी देवराय 1, बी के बाद सी देवराय 2 और डी कृष्ण देवराय। तो इनका राइट आंसर है दोस्तों कृष्ण देवराय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है निकोलो दे कांति किस देश का व्यापारी था? ए रूस, बी स्पेन, सी इटली और डी पुर्तगाल। तो निकोलो दे कांति जो है दोस्तों यह कहाँ का व्यापारी था? दोस्तों यह व्यापारी था इटली का। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? ए 1333, बी 1336, सी 1347 और डी 1351। बहमनी राज्य की जो स्थापना हुई थी दोस्तों इनकी स्थापना 1347 में। तो ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है विजयनगर के संरक्षक देवता विरूपाक्ष किस देवता के एक रूप माने जाते हैं? ए विष्णु, बी शिव, सी कार्तिकेय और डी गणेश। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों वो है शिव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है महादेव यानी शिव। नेक्स्ट है विजयनगर के मंदिरों की क्या विशेषता है? ए ऊंचे गोपुरम, बी रक्त गलियां, सी कल्याण मंडप और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है सभी, यानी कि कल्याण मंडप, रक्त गलियां और ऊंचे गोपुरम। तो इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय के कद काठी का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? ए बरबोसा, बी डोमिंगो पेस, सी फर्नाओ नूनीज और डी निकोलो डेकार्टी। तो इनका राइट आंसर है डोमिंगो पेस। ऑप्शन में ए बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? ए 1976, बी 1981, सी 1986 और डी 1991। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है वह है 1986। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि दूसरे गांव में ठेके पर खेती करने वाले खेतीहर क्या कहलाते थे? ए खुद काश्त, बी पाही काश्त, सी मुजरियान और डी रेयत। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है पाई कास्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है आलू टमाटर और मिर्च भारत में कब से उपजाए जाते हैं? ए 6वीं सदी से, बी 10वीं सदी से, सी 14वीं सदी से और डी 17वीं सदी से। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है वो दोस्तों 17वीं सदी है। नेक्स्ट है उस भूमि को क्या कहा जाता था जो कभी खाली नहीं छोड़ी जाती थी? ए पोलज, बी परोटी, सी चच्चर और डी बंजर। तो दोस्तों इनका
राइट आंसर है पोलज, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। बंजर पे दोस्तों कोई अनाज उपजाई ही नहीं जाती थी, यानी वह सिर्फ मैदान का रूप था बंजर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो बाननी कारेरीर किस देश का यात्री था? ए स्पेन, बी पुर्तगाल, सी इटली और डी इंग्लैंड। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है इटली। नेक्स्ट है अकबरनामा का कौन सा भाग आयने ए अकबरी के नाम से जाना जाता है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा। तो आयने ए अकबरी के नाम से जो जाना जाता है अकबरनामा का जो भाग, वह भाग कौन सा है दोस्तों? तो वह तीसरा भाग। नेक्स्ट है अकबर का वित्त मंत्री कौन था? ए अबुल फजल, बी टोडरमल, सी फैजी और डी मानसिंह। तो अकबर का वित्त मंत्री जो था दोस्तों वह कौन था? तो वह था टोडरमल, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है अकबर की मृत्यु कब हुई? ए 1575, बी 1595, सी 1605 और डी 1607। तो अकबर की मृत्यु जो हुई थी दोस्तों 1605 में, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया? ए नादिर शाह, बी अहमद शाह अब्दाली, सी अंग्रेज और डी मुगल। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को जो हराया था दोस्तों वह थे अहमद शाह अब्दाली, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 ईस्वी में हुई थी, यह भी आप याद रखिएगा 1761। पहला दोस्तों कब हुआ था? 1526। दूसरा हुआ था दोस्तों 1539, यह भी आप याद रखिएगा। पानीपत की लड़ाई, सॉरी दोस्तों 1539, 1556, दूसरा 1556, पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना दोस्तों औरंगजेब कब गद्दी पर बैठा? ए 1651, बी 1655, सी 1658 और डी 1661। औरंगजेब जो है दोस्तों वह गद्दी पर बैठा था 1658, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ए बहादुर शाह जफर, बी मोहम्मद शाह, सी औरंगजेब और डी बाबर। तो भारत का जो अंतिम मुगल बादशाह था दोस्तों वह था बहादुर शाह जफर, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है अस्थायी बंदोबस्त में भू राजस्व का संग्राहक कौन होता था? ए किसान, बी जमींदार, सी साहूकार और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है वह है जमींदार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर बना? तो इनका जो राइट आंसर यहाँ पर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है कॉर्नवालिस, बी में है क्लाइव, सी में है वारेन हेस्टिंग और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इनका राइट आंसर है कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है वर्धमान के किस राजा ने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के साथ अंग्रेजों की मदद की? ए तेजचंद, बी मेहताब चंद, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है मेहताब चंद, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल किसे दिंकू कहते थे? ए जमींदार को, बी साहूकार को, सी अंग्रेज को और डी इनमें से कोई नहीं। तो संथाल जो है डिंकू किसे कहते थे दोस्तों? यह डिंकू कहते थे अंग्रेज को, ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है 1780 के दशक में भागलपुर के किस कलेक्टर ने पहाड़िया मुखियाओं वार्षिक भत्ता देने का प्रस्तावित किया? ए ऑगस्टस क्लीवलैंड, बी ऑक्टेविलियस टूडूग्ड, सी एसले इंडल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इनका राइट आंसर है दोस्तों ऑगस्टस क्लीवलैंड, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई? ए 1875, बी 1876, सी 1877 और डी 1878। दक्कन दंगा आयोग जो था दोस्तों वह रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब दिया गया था दोस्तों? 1878, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है इंग्लैंड
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की? ए 1756, बी 1757, सी 1764 और डी 1765। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है 1765। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्कन दंगा आयोग के अनुसार किसानों के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? ए सरकारी राजस्व की उच्च दर, बी कपास के मूल्य का परिवर्तन, सी साहूकारों द्वारा शोषण और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा सभी। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? ए डालहौजी, बी कैनिंग, सी हार्डिंग और डी बेंटिक। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी के अवध का अधिग्रहण कब किया? ए 1851, बी 1854, सी 1856 और डी 1857। डलहौजी के जो अवध यानी कि उनका जो समय था, उनका अधिग्रहण कब हुआ था दोस्तों? तो इनका राइट आंसर होगा 1856। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ए बेगम हजरत महल, बी मौलवी अहमदुल्ला, सी शाहमल और डी नाना साहिब। तो लखनऊ में पूछ रहा है 1857 का जो विद्रोह था उनका नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों वो बेगम हजरत महल था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों बिहार के जगदीशपुर से, तो दोस्तों वो कौन थे? इनका राइट आंसर आप कमेंट कर जरूर से जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, अवध में एक मुश्त बंदोबस्त कब लाया गया? ए 1851, बी 1854, सी 1856 और डी 1858। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों 1856 है। नेक्स्ट है, 25 अगस्त 1857 को आजमगढ़ उद्योजना किसके नाम पर जारी हुआ था? ए रानी विक्टोरिया, बी बहादुर शाह जफर, सी बेगम हजरत महल और डी रानी लक्ष्मीबाई। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है बहादुर शाह जफर के नाम पे। नेक्स्ट है, दिल्ली में बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया? ए कैप्टन हडसन, बी जनरल ह्यू रोज, सी हैवलॉक और डी नील। तो दोस्तों दिल्ली में बहादुर शाह जफर को जो गिरफ्तार किया था दोस्तों वह थे कैप्टन हडसन। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, सिंहभूम के किस आदिवासी काश्तकार ने 1857 के विद्रोह के समय आदिवासियों का नेतृत्व संभाला था? ए गोनू, बी बुद्धू भगत, सी जोवा भगत और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है बुद्धू भगत। ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 1859 में इन मेमोरियम नामक चित्र किसने बनाया? इन मेमोरियम नामक चित्र किसने बनाया? ए जोसेफ नोएड पेटन, बी थॉमस जॉन्स वाकर, सी फेलिस बिएटो और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दोस्तों, इनका राइट आंसर थॉमस जॉन्स वाकर था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? ए 1910, बी 1911, सी 1912 और डी 1913। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता और डी पटना। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो स्थित है दोस्तों यह मुंबई में स्थित है। ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब दोस्तों मुंबई, पहले बम्बई अब मुंबई। और दोस्तों इंडिया गेट कहाँ पे है? तो दिल्ली में इंडिया गेट है दिल्ली। इंडिया गेट कहाँ पे है? दिल्ली में। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई यानी बम्बई में है। नेक्स्ट है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ए 1771, बी 1775, सी 1781 और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में 1774 ईस्वी में हुआ था। 1774 और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल राइट आंसर का, इनमें से कोई नहीं, आपको याद रखना है 1774। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि किस राजनेता ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा की सलाह दी थी? ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले,
सी विपिन चंद्र पाल और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है गांधी जी की भारत में पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई? ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बी पटना विश्वविद्यालय, सी लखनऊ विश्वविद्यालय और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है चंपारण आंदोलन कब हुआ? ए 1915, बी 1916, सी 1917 और डी 1918। तो चंपारण आंदोलन जो हुआ था दोस्तों नील की खेती के लिए, तो यह जो हुआ था 1917 ईस्वी, ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारत पर कौन सा प्रतिबंध लगाया था, जिसे सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति ने जारी रखा? ए प्रेस पर प्रतिबंध, बी बिना जांच के कारावास, सी और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है वो है बिना जांच के कारावास, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है हिंद स्वराज किसने लिखा? ए गांधी जी, बी तिलक, सी फिरोज मेहता और डी सुभाष। तो हिंद स्वराज लिखा है गांधी जी का, ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि 1922 में महात्मा गांधी के खिलाफ राजद्रोह के मामले की सुनवाई किस जज ने की थी? ए लुई फिशर, बी C.N. ब्रूमफील्ड, सी जॉन हुडूड और डी मल्टल विलियम्स। तो इनका राइट आंसर दोस्तों है C.N. ब्रूमफील्ड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ए गांधी जी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल और डी सुभाष चंद्र बोस। तो 1929 में जो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्षता कर रहे थे दोस्तों, जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है दांडी किस राज्य में स्थित है? ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात और डी राजस्थान। तो दांडी यात्रा किया था महात्मा गांधी जी ने, और यह कहाँ पे? तो गुजरात में, ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत में वायसराय कौन थे? ए लॉर्ड विलिंगडन, बी लॉर्ड इरविन, सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर लॉर्ड इरविन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाइट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू दी अनटचेबल्स किसने लिखा? है गांधी जी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी भीमराव अंबेडकर और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनको भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था, ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। व्हाइट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू डी अनटचेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, जब एक पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होता है और आगे बढ़ने लगता है तो उसे नेता की जरूरत नहीं रह जाती, यह किसकी उक्ति है यानी पंक्ति है? ए सुभाष चंद्र बोस का, बी गांधी जी का, सी तिलक का और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह युक्ति सुभाष चंद्र बोस जी का है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए मोतीलाल नेहरू, बी चित्तरंजन दास, सी ए बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भगत सिंह को फांसी कब दी गई? ए 1930, बी 1931, सी 1932 और 1933। तो भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी दोस्तों 1931 में दी गई थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ए क्रिप्स, बी लॉरेंस, सी अलेक्जेंडर और डी माउंटबेटन। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य जो नहीं थे दोस्तों वो माउंटबेटन नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ए सी राजगोपालाचारी, बी जॉन मठाई, सी लॉर्ड माउंटबेटन और डी वल्लभ भाई पटेल। तो प्रथम गृह मंत्री पूछ रहे हैं कौन थे? तो वो वल्लभ भाई पटेल ही थे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? ए 2 वर्ष 11 महीना 11 दिन, बी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, सी 2 वर्ष 11 महीना 21 दिन और डी 2 वर्ष 11 महीना 28 दिन। तो इनका राइट आंसर है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? इनको चलाने का काम कौन कर रहा था? ए राजेंद्र प्रसाद, बी भीमराव अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू और डी JP कृष्ण
कृपलानी। तो दोस्तों इनका जिड्डू कृपलानी है दोस्तों। इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है जवाहर प्रसाद, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे, प्रथम राष्ट्रपति। और ये दोस्तों प्रथम प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री। और यह दोस्तों कानून मंत्री थे, कौन? तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ए यंग इंडिया, बी नवजीवन, सी हरिजन और इनमें से सभी। तो दोस्तों गांधी जी ने सभी यानी हरिजन, नवजीवन और यंग इंडिया इन सभी का संपादन किया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संविधान सभा का गठन कब किया गया? ए 1945, बी 1946, सी 1947 और डी 1948। तो संविधान सभा का जो गठन किया गया दोस्तों 1946 में किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? ए 24 नवंबर 1949, बी 26 नवंबर 1949, सी 24 जनवरी 1950 और डी 26 जनवरी 1950। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी, अंतिम बैठक दोस्तों वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र की वकालत करते हुए संविधान सभा में किसने कहा कि 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली केंद्र चाहते हैं? ए रामास्वामी मुडालियार, बी के संतनम, सी भीमराव अंबेडकर और डी बालकृष्ण शर्मा। तो इनका राइट आंसर है भीमराव अंबेडकर ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह मोटर सेट आपको कैसा लगा, आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपने लक्ष्य के पीछे भागें, अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत।